नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। जैसे गुडविल को हम इस चैप्टर में ट्रीट करेंगे, सेम वे हम एडमिशन और रिटायरमेंट के चैप्टर्स में भी ट्रीट करेंगे, तो इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से करना। तो कहते हैं कि शेयरिंग, सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो जब हमने निकाली है तो हमें इतना पता लगा है कि गेनिंग पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन देना पड़ेगा। दैट कंपनसेशन इज नोन एज गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, अब कंपनसेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेएबल विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल। एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे हम बात करें फर्म की गुडविल की। फर्म की जितनी भी गुडविल है इनटू गेन प्रॉफिट शेयर, जितना उसने गेन किया उसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कंपनसेशन की अमाउंट आ जाती है जो कि गेनिंग पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देना पड़ता है। ठीक है, तो एंट्री आपकी क्या बनेगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन सी कैपिटल दे रखी है, फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है, और ये अमाउंट कौन सी होगी? ये कंपनसेशन की अमाउंट जो कि गेनिंग पार्टनर ने गेन किया है। तो गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डिपेंडिंग अपॉन द फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ये आपकी एंट्री बनेगी। अब कई बार हमें क्वेश्चन में दे देते हैं कि गुडविल को हमें रेज करना है पहले और फिर इमीडिएटली राइट ऑफ भी करना है। ठीक है, अब इस केस में हम कैसे एंट्री करेंगे? गुडविल को उन्होंने रेज करना है और फिर इमीडिएटली राइट ऑफ करना है। तो जब हम गुडविल को रेज करते हैं तो हमारी एंट्री आएगी गुडविल अकाउंट डेबिटेड फॉर्म्स गुडविल, फुल वैल्यू ऑफ गुडविल लेंगे हम, गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। ठीक है, ये आएगी आपकी ओल्ड रेशो। गुडविल को डेबिट करेंगे टू ए, टू बी, टू सी, मतलब जो भी पार्टनर्स हैं वो इन देयर ओल्ड रेशो, और फिर हमें कहा है इमीडिएटली राइट ऑफ। ये हमारी रेज करने की एंट्री आई। और जब हम राइट ऑफ करेंगे तो क्या करेंगे? एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। यहां पर ए, बी और सी की कैपिटल डेबिट होंगे विद द न्यू रेशो टू गुडविल। गुडविल की जितनी भी फर्म की गुडविल होगी वो ध्यान रखना है, जब हम रेज करेंगे तो ओल्ड रेशो में और जब हम राइट ऑफ करेंगे तो न्यू रेशो में। जब हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा कि गुडविल इज टू बी रेज्ड एंड इमीडिएटली रिटर्न ऑफ। ठीक है, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो और अच्छी तरीके से समझ आएगा। हमारा क्वेश्चन कहता है कि ए और बी पार्टनर्स हैं, 3:2 में वो प्रॉफिट्स शेयर करते थे और विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली। देन फर्म्स की गुडविल दे रखी है आपको 50,000 की और कहते हैं कि गुडविल शुड बी एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट या फिर गुडविल इज रेज्ड एंड इमीडिएटली रिटर्न ऑफ, दोनों तरीके से करके दिखाओ। तो पहला हमारा आता है गुडविल एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं हम? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, ए की कितनी है? ओल्ड 3/5 माइनस 1/2। न्यू उन्होंने इक्वली शेयर करने के लिए कहा है तो इसलिए न्यू आएगी उनकी 1/2। कितना आया? 1/10। ये सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, और बी का निकालते हैं, दैट इज 2/5 माइनस 1/2 माइनस 1/10, दैट मीन्स बी जो है वो गेन कर रहा है। ठीक है, अब कंपनसेशन की अमाउंट हमने कैसे निकाली है? कंपनसेशन कैसे निकालते हैं? फर्म की गुडविल है 50,000 इनटू गेन प्रॉफिट शेयर है 1/10, तो दैट विल बी 5,000। ये 5,000 रुपए बी ने ए को देने हैं। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट with the amount rupees 5,000। ठीक है जी, तो जब गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट सबसे पहले गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो, फिर जो पार्टनर गेन कर रहा है
गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पे ऑफ कर दो। ठीक, नेक्स्ट कहते हैं गुडविल इज रेज्ड एंड इमीडिएटली रिटर्न ऑफ। तो जब हम रेज करते हैं हमने क्या कहा था, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये होती है इन देयर ओल्ड रेशियो, ये ध्यान रखना है, ये ओल्ड रेशियो में हमने करना है। ठीक है, तो गुडविल है आपकी 50,000 की, ए में जाएगा 30,000, ओल्ड रेशियो 3:2 है, तो इसलिए ए में 30,000 और बी में 20,000। ये तो हमने रेज कर दी। अब राइट ऑफ करने की करें, राइट ऑफ कैसे करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। गुडविल का अमाउंट फर्म की गुडविल 50,000। अब वो कहते हैं इक्वली है, न्यू रेशियो क्या है, ये रेशियो हम लेते हैं न्यू, ध्यान रखना है इस चीज को। तो 25,000 इसका, 25,000 बी का। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में नेट इफेक्ट सेम रहता है, मतलब बी का अकाउंट डेबिट ही होगा 5,000 से और ए का क्रेडिट होगा। नेट इफेक्ट लेके देख लो, नेट इफेक्ट विल बी द सेम, बस एक हमारी एंट्रीज फर्क हो जाती हैं। जब हम थ्रू कैपिटल अकाउंट्स करते हैं तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर देते हैं, और जब रेज करके इमीडिएटली राइट ऑफ करते हैं तो रेज करते हुए ओल्ड रेशियो में और राइट ऑफ करते हुए न्यू रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक होती है हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल मतलब वो गुडविल जो ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या बैलेंस शीट में अपीयर कर रही है, वो होती है आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल। ठीक है, इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, दो तरीके से इसको ट्रीट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। व्हेन द एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटन ऑफ, ये एग्जिस्टिंग गुडविल हमेशा हम राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, तो कैसे राइट ऑफ करेंगे, हमारी एंट्री क्या आएगी, गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। ठीक है, अब जब हम राइट ऑफ कर रहे हैं तो यहाँ पे रेशियो रहेगी ओल्ड रेशियो। क्यों, क्योंकि एग्जिस्टिंग गुडविल किसको बिलोंग कर रही है, ओल्ड पार्टनर्स को। वो जो गुडविल ओल्ड पार्टनर्स ने बनाई है अपनी, तो एग्जिस्टिंग गुडविल बिलोंग्स टू द ओल्ड पार्टनर्स, इसलिए ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, सभी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट आता है, कई बार हमें दे रखा होता है कि व्हेन द एग्जिस्टिंग गुडविल इज कैरीड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट मींस पार्टनर्स ये कहते हैं कि बैलेंस शीट में जितनी गुडविल अपीयर कर रही है वो अपीयर करे, बट दोबारा जब हम वैल्यूएशन करते हैं तो वो गुडविल वहीं पे रहनी चाहिए, राइट ऑफ नहीं करनी है हमें। तब हम क्या करते हैं, तब हम नेट इफेक्ट से एंट्री डालते हैं। मतलब जैसे हम कहते हैं कि बैलेंस शीट में, या फिर हम कहते हैं एग्जिस्टिंग जो है बैलेंस शीट में जो भी दिखा रखी होगी गुडविल, दैट विल बी द एग्जिस्टिंग गुडविल। तो बैलेंस शीट में गुडविल की अमाउंट आपकी शो कर रही है 20,000 की, और अब जब वैल्यू की है गुडविल तो वो वैल्यू गुडविल निकली है हमारी 1 लाख की। ठीक है, अब क्योंकि पार्टनर्स ये कह रहे हैं कि बैलेंस शीट में इतनी कैरी फॉरवर्ड करनी है, तो हम क्या करेंगे, नेट इफेक्ट लेंगे, कितना आएगा 80,000 का। ठीक है, उससे एंट्री पास करेंगे। सपोजिंग मैं कहती हूँ ए को 1/10 का सेक्रीफाइस करा और बी ने 1/10 जो है वो गेन करा है। ठीक है, तो एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग आती है, तो बीज कैपिटल डेबिट टू एज कैपिटल विद द अमाउंट कितना लेंगे हम 80,000 इंटू 1/10 दैट इज 8,000। तब हम नेट इफेक्ट से एंट्री डाल देते हैं। ठीक है, अगर वो कहते हैं कि एग्जिस्टिंग गुडविल को कैरी फॉरवर्ड करना है तब हम नेट इफेक्ट से एंट्री डालते हैं, और अगर कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, तब हम एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू गुडविल इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन कहता है आर एंड एस आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:1 with effect from 1st April 2019 they decided to share the profits in ratio 3:2। this decision मतलब ये जो 3:2 में नए शेयर में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का ये जो डिसीजन है, that was taken after crediting the profits of 31 March 2020 in the capital accounts of the partners, profits being 1 lakh।
ठीक है, इसका मतलब हुआ कि 1 लाख का प्रॉफिट्स जब उन्होंने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया था, तो उस क्रेडिट करने के बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाएंगे अपनी 3:2। ठीक है, गुडविल एज ऑन 1 अप्रैल 2019 वाज 75,000। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? पहले क्वेश्चन में कुछ नहीं है, वो कहते हैं 4:1 में था, 3:2 में उन्होंने डिसाइड करा, बट इस डिसीजन से पहले उन्होंने प्रॉफिट्स को ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो क्योंकि प्रॉफिट्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट थे, तो 1 लाख का प्रॉफिट किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा? 4:1 में। ठीक है, क्योंकि डिसीजन बाद में लिया है, तो पहले हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। तो हमने आर और एस के अकाउंट में कितना कितना अमाउंट क्रेडिट किया होगा? हमने क्रेडिट किया होगा 4:1 के हिसाब से 1 लाख इंटू 4/5। 80,000 हमने दिया होंगे आर को और 20,000 हमने दिया होगा एस को। ठीक है, बट ये नहीं देने थे, तो अब हम क्या करेंगे? आर और एस के अकाउंट को डेबिट कर देंगे विद ₹80,000 एंड 20,000। ठीक है, क्यों करेंगे? क्योंकि अब इनके ये वाले अमाउंट्स जो नहीं देने थे, क्यों नहीं देने थे? क्योंकि इनकी न्यू रेशो आ गई है, प्रॉफिट उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। तो अब 1 लाख के प्रॉफिट्स किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए? इनटू 3/5। तो मतलब एक को मिलेंगे 60,000 और एक को मिलेंगे 40,000। तो क्रेडिट कितना होना चाहिए उनके अकाउंट में? 60,000 और 40,000। पास्ट एडजस्टमेंट जैसे ही ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो 80,000 उसके अकाउंट को हमने डेबिट करा और 60,000 को आर के अकाउंट को क्रेडिट करा, तो 20,000 बचे। 20,000 क्या है? डेबिट करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि उसको दिए हमने 80,000, देने थे 60,000, 20,000 वापस ले लेंगे। सिमिलरली एस को दिए हमने 20,000, देने थे 40,000, तो उसको 20,000 और दे देंगे, तो ये क्रेडिट करेंगे। ठीक है, हमारी एंट्री क्या बनी? हमारी एंट्री बनी आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट विद ₹20,000। ठीक है, ये क्लियर हुआ? 1 लाख का प्रॉफिट था, ओल्ड रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसलिए हमने उनके अकाउंट को डेबिट कर दिया, क्योंकि उतना डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चाहिए था, हमें डिस्ट्रीब्यूशन अब देना है 3:2 में, जो कि उनकी न्यू रेशो है। तो 4:1 में जो दिया हुआ था उसको हमने डेबिट कर दिया, जिसमें हमने देना है उसको हमने क्रेडिट कर दिया। नेट इफेक्ट हमने देख लिया कितना है, तो 20,000 का हमारा इफेक्ट आया। जितना जिसको देना है, जितना जिससे लेना है, उस हिसाब से हमने एंट्री पास कर दी। क्लियर? नेक्स्ट कहते हैं गुडविल वाज वैल्यूड ऑन 1 अप्रैल 75,000 की। अब गुडविल का देख लें, वही हमारे को गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालें। सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर आर क्या होगा? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना है? 4/5 minus 3/5, that will be 1/5. Similarly S का निकालें, ओल्ड है उसकी 1/5 और न्यू है उसकी 2/5, तो ये आएगा -1/5। दैट मीन्स S जो है वो गेन कर रहा है। अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कितना हुआ? फर्म की गुडविल है 75,000 इंटू 1/5, तो कितना आएगा? 15,000। एंट्री पास करते हैं। गेनिंग पार्टनर्स एस कैपिटल अकाउंट debited to R's capital account with ₹15,000। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन में एक तो पास्ट एडजस्टमेंट का एंट्री पास कर दी हमने। ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें 2 चैप्टर्स इकट्ठे कंबाइन करके दे दें। ये पास्ट एडजस्टमेंट के हिसाब से चला, और गुडविल का तो हमने चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से करना ही था। इस हिसाब से आपको 2 क्वेश्चंस, 2 टॉपिक्स, 2 कंसेप्ट्स इकट्ठे होकर भी आपको एक क्वेश्चन दिया जा सकता है।